हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में सिंधी सोनिया। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि बिजनेस, जब फार्मा बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो लोग मेजर मिस्टेक कौन से करते हैं जिसकी वजह से फेलियर होता है। राइट, मैं वही चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये सेम मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको फेलियर मिल रहा हो। राइट, अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास लीडरशिप है, तो अगर और आप जॉब चाहते हैं, आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको रीलेबल बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। रीलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने आप को बस चाहिए रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर करने के बाद वहां पे टेस्ट दीजिए, रीलेबल का स्कोर क्रिएट करिए और विद इन 15 डेज आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड। यहां पे आपको किसी भी प्रकार के एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। पूरी इंडिया में बैठे बैठे कहीं से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। कोई आपको वीडियो रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो रीलेबल का प्लेटफॉर्म यूज करके आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं, यहां से जॉब स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, रीलेबल पे जाइए, रजिस्टर करिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, वहां पे बताइए और आप वहां पे जॉब स्विच कर सकते हैं। रीलेबल के थ्रू जिन लोगों ने जॉब पाया हुआ है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो रीलेबल का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाइए, उसको चेक कर सकते हैं कौन कौन से लोग हैं जो रीलेबल के थ्रू जॉब पा चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, रीलेबल ने 2 नए जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी ऐड किए हैं रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। फर्स्ट वन इज द बिजनेस एनालिस्ट एंड सेकंड इज द डेटा एनालिस्ट। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप यहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस पोर्टफोलियो अभी जो पैकेज हाइक हो गया है ना, वो 22 लाख रुपीस पर एनम हो गया है। तो जाइए, साइन अप करिए रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, साइन अप करिए, टेस्ट दीजिए और अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। 1 बाय 1 मैं सारे मिस्टेक को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आप बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा और इन मिस्टेक को कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आ सके, एज वेल एज आप स्मूथली इसको रन कर सके। मिस्टेक नंबर 1, पहला मिस्टेक क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, कोई फार्मा बैकग्राउंड से नहीं है, सपोज दैट किसी ने कभी फील्ड वर्क नहीं किया हुआ है। राइट, आप बैंकिंग फील्ड में रहे हैं, पहले होटल में रहे हैं, हॉस्पिटलिटी में रहे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं या किसी अदर बैकग्राउंड, मींस आपने कभी फील्ड वर्क नहीं किया है और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मींस कंपनी लॉन्च कर दिया है। अब कंपनी लॉन्च करने के बाद आप वर्किंग कर रहे हैं या मैं बोलूं वर्किंग करा रहे हैं, आपने टीम हायर किया हुआ है। तो फ्रेंड, आप अगर फील्ड में नहीं जा रहे हैं ना, तो आप इस बिजनेस को फिर रन नहीं कर पाएंगे। मेजर मिस्टेक मैंने यही देखा है कि आपके पास फंड है तो आप क्या करते हैं जनरली कि फील्ड फोर्स को हायर कर देते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, आपके एरिया मैनेजर्स हो गए, टीम को मींस रख देते हैं आप, बट खुद इनरोल नहीं होते। आप ये सोचते हैं चलो टीम को रख देंगे, ये लोग काम करेंगे, बिजनेस आ जाएंगे। नहीं आएगा बिजनेस, बिकॉज फील्ड वर्क में जब तक आप खुद जाके चीजों को समझेंगे नहीं तो अपने फील्ड फोर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड, फील्ड फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फील्ड फोर्स को जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस कभी भी नहीं आएगा। फील्ड फोर्स हमेशा आपको एक्सक्यूज ही देता रहेगा बिजनेस जनरेशन के लिए। मिस्टेक नंबर 1। सेकंड नंबर मिस्टेक ये है कि आपको बजटिंग करना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर मैंने देखा है कि बिना बजटिंग किए हुए सीड फंड तो लेके आते हैं कि 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, बट वो यूटिलाइज कैसे किया जाएगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। कोई बजटिंग नहीं करते हैं। बजटिंग ना करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड, हम पैसा गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं। हमें फील्ड में बहुत सारे एक्टिविटीज करने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड होता है, जो भी फील्ड से रिक्वायरमेंट आती रहती है फील्ड फोर्स की तरफ, यहाँ ये एक्टिविटी कर दो, ये गिफ्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ के लगता है हाँ ठीक है चलो दे देते हैं। तो यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। जिस चीज के लिए जितना भी फंड क्रिएट किया गया ना, उससे 1 भी रुपए खर्च नहीं करना है। अगर वो फंड खत्म हो गया है तो जब वो फंड आएगा तभी खर्च करना है। अंडरस्टैंड, बिना बजटिंग किए अगर आप गए तो आपका फंड खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब फंड खत्म हो गया है और बिजनेस मेरे पास रिटर्न में कुछ नहीं आया हुआ है। राइट, मिस्टेक नंबर 2। थर्ड नंबर का मिस्टेक क्या है, थर्ड नंबर ये है कि हम लोग जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। जैसे आज की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अगर आप सपोज दैट एक मिस्टेक तो हम ये लोग करते हैं कि जनरल प्रोडक्ट लेके आते हैं। थर्ड में पहले इसी को कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जनरल प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। जो सब लोग बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट हम भी बेचेंगे। जनरल स्पेशलिटी के साथ शुरू करते हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जनरल स्पेशलिटी के साथ नहीं स्टार्ट करना चाहिए आज के टाइम में, बिकॉज आप एज ए स्टार्टअप आ रहे हैं तो बहुत सारी पीसीडी कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो पीसीडी कंपनी प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, वो सारे के सारे जनरल कवर किए पड़े हैं। मतलब इतने ढेर सारे कंपटीटर ऑलरेडी हैं, आप भी उसी कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ कूद रहे हैं।
उससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि स्पेशलिटी के प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं, जैसे डायबिटीज की स्पेशलिटी हो गई या यूरो की हो गया। तो फ्रेंड कभी भी स्टार्टिंग में क्रोनिक सेगमेंट की मेडिसिन को नहीं लॉन्च करना चाहिए। हाँ, अगर आपको खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर होल्ड है, तभी आपको क्रोनिक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, न्यूरो के प्रॉब्लम्स हो गई, यूरोलॉजी, मतलब जो भी एकदम एग्जैक्ट स्पेशलिटी के प्रोडक्ट हैं। बिना एक्सपीरियंस के अगर आपने लॉन्च किया, इंटर करने की कोशिश किया ना कि चलो इंडिया जो है डायबिटीज का हब है, हम लॉन्च कर देते हैं, तो नहीं चलेगा प्रोडक्ट। डॉक्टर जल्दी से नए ब्रांड के ऊपर या नई कंपनी के ऊपर हाथ नहीं रखता है डायबिटीज के अंदर। इवन दैट फार्मा कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इस सेगमेंट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आप न्यू हैं, बिल्कुल हमेशा एक्यूट सेगमेंट के साथ स्टार्ट करिए। आप जैसे गायनेक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, पीडिया के साथ, आर्थो के साथ, ईएनटी के साथ, डर्मा के साथ, जो ये सारी स्पेशलिटी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज का टाइम जो है डिजिटल एरा है फ्रेंड, यहां पर्सनल ब्रांडिंग करके आप चाहें तो बहुत अच्छे से बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ब्रांड आपको इस तरीके से भी लॉन्च करने चाहिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर कि जिसको ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है, ऑफलाइन भी सेल किया जा सकता है, ऑनलाइन भी सेल किया जा सके। एज मैंने ये देखिए कि जो लोग भी फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च कर रहे हैं वो लोग कभी भी अपने पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड नहीं करते। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, मीन सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना, कुछ ऐसा कंटेंट वहां डालते रहना जिससे लोग उनको फॉलो करें। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम का पेज हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया। इसको रन करने से अगर आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती है तो इन फ्यूचर ऑटोमेटिकली जो है आप जो है प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे बिना किसी एडवांटेजमेंट, बिना कुछ भी किए हुए। इजिली ऑनलाइन बस आपको प्रोडक्ट रखना है और सेल हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं, एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाएगा, ये पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे डेवलप करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर देंगे, प्रॉफिट कैसे लेके आएंगे, तो 6 नवंबर को मैं कर रहा हूं एक वर्कशॉप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे आप ब्रांड्स को लॉन्च करेंगे, कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, एक एक स्टेप बताने वाला हूं, सारी चीजें वहां पे। तो वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए, फी ओनली 260 रुपीज है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6 नवंबर को होने वाला है। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्डअप करिए। इसके बाद आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं हर एक स्पेशलिटी के अंदर हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नहीं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने का मतलब यह है कि अगर मैं जो है एक मान लो सपोज दैट मैं आर्थो में लॉन्च किया हुआ या पीडिया में लॉन्च किया हुआ, तो यहां पे मैं काम कर रहा हूं, तो इसके साथ के साथ ही मुझे यह भी देखना चाहिए कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं जिसको कंज्यूमर बेस्ड में लॉन्च किया जा सके, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं जो मैं ओटीसी में प्रोडक्ट में, क्योंकि जब कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप जाएंगे, ओटीसी में जाएंगे, ये टाइम लगता है रिसर्च करने में। तो अभी ज्यादातर लोग, मैंने यही देखा है कंपनी के ओनर, वो सोचते ही नहीं है इस बारे में। अंडरस्टैंड, आने वाला मार्केट बहुत चेंज हो रहा है। कस्टमर मींस केमिस्ट ना, इमर्जिंग कस्टमर है आने वाले टाइम का, तो उसके बारे में भी आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपको प्रेजेंट टाइम में ना अब जो है केमिस्ट के लिए भी सेपरेट स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, जो कि आजकल जितनी भी फार्मा कंपनीज होती हैं वो पूरा फोकस कर रही हैं किसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर ने खुद का अपना केमिस्ट शॉप खोल लिया है, अब वहां पे कुछ बात बनती ही नहीं है। अंडरस्टैंड, तो ये सारे मैंने आपको मिस्टेक काउंट कराए हैं जिसकी वजह से फार्मा स्टार्टअप में प्रॉब्लम होती है। एज वेल एज कुछ फार्मा स्टार्टअप के अंदर क्या प्रॉब्लम मैंने देखा कि 3-4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ, फिर एरिया मैनेजर भी रख लेंगे, अभी जेडबीएम भी रख लिया, आरएसएम भी रख, मतलब पूरी हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इलीगली आपका फंड फ्लो करेगा, फंड जाएगा मार्केट के अंदर, रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि हायरार्की क्रिएट करने की या मैनेजर रखने से, जेडएसएम आरएसएम बड़े बड़े पोस्ट क्रिएट करने से इन लोगों को रखने की वजह से बिजनेस आ जाएगा, तो आप गलत फहमी में है। इसकी वजह से बिजनेस नहीं आएगा जब तक आपको इन लोगों को हैंडल करना नहीं आता। अगर हैंडल करना आता है तब तो इनसे काम करा पाएंगे, हैंडल करना नहीं आता आप इनसे काम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक रिक्वायर्ड ना हो, मींस आपके पास अगर 5 मेडिकल रैप, 5 मेडिकल रैप की टीम नहीं है, तो प्लीज डोंट पुट अ एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एरिया मैनेजर 5 to 7 मेडिकल रैप को हैंडल कर सकता है। जब तक आपके पास मिनिमम जो है 8 मेडिकल रैप ना हो, तब तक कभी भी दूसरा एरिया मैनेजर नहीं रखना चाहिए। और जब तक आपके पास कम से कम ऐसे 4 एरिया मैनेजर्स ना हो, तब तक आरएसएम की पोस्ट नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि एक पोस्ट जितना बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उसमें फंड बहुत ज्यादा लगेगा, सैलरी है, एक्सपेंसेस है, राइट। तो आपका कहीं ना कहीं जो है कॉस्ट इंक्रीज कर देगा ओवरऑल कंपनी का, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती। प्रॉफिटेबिलिटी तब मिलती है जब एक आप कैश काउ या बड़ा ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। तब तक आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, राइट।
और लास्ट पॉइंट जो है वो है यूएसपी ऐड करना। बहुत सारे ब्रांड मैंने लोग जनरल ब्रांड लेके चले जाते हैं, ब्रांड के अंदर यूएसपी ना होना भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो सब बेच रहे हैं वही हम भी बेचेंगे, जो सब बेच रहे हैं तो हम जब सब परेशान हो तो हम भी परेशान होंगे। भेड़ चाल में चलते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। भेड़ चाल से अलग कुछ यूनिक अगर करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें लेके आएंगे, मिक्सअप करके लेके आएंगे, कंटेंट क्यूरेट करने की प्रोडक्ट को कोशिश करेंगे, तो यस डेफिनेटली प्रोडक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। फार्मा के अंदर बहुत सारा गैप है जहां पे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए जा सकते हैं, जहां प्रोडक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, जहां प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आप उसके साथ जाइए। ऐसा कोई ब्रांड मत लेके आइए जो देखिए खूब बिक रहा है और हम कहीं भी जाके हम बेच लेंगे, ऐसा सोचेंगे। ऐसा ही जनरली लोग सोचते हैं, वो कहीं भी फिर नहीं बिकता है, राइट। और आपको और कोई बेटर सजेशन चाहिए, आप मेरे साथ एक जूम कंसल्टेशन कॉल बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। वहां मैं आपको इन डिटेल और भी ज्यादा गाइड कर दूंगा, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे साथ जूम कंसल्टेशन कॉल बुक करने के लिए जो मेरा बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप 599 इस ईयर का जो चार्ज है 599 रुपीज पे करके किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी ऐप के थ्रू फोन के मतलब आपको बुक करना है, पे करना है। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको पर्टिकुलर एक टाइम मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको मुझसे बात करना है। और अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं तो आपको 6 को जो मेरा 6 नवंबर को जो वर्कशॉप हो रहा है उसको ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, काफ़ी लंबा वर्कशॉप चलता है और अनलिमिटेड टाइम का जो है वहाँ पे Q&A सेशन होता है, राइट, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप जो मिस्टेक्स कर रहे थे नहीं करेंगे, आई होप। और आपसे मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।